गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। है बहुत ही सिंपल बट आपकी सच में से जीवन में सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। वो कौन सी चीज़ है? वो ये चीज़ है कि आप अपने वर्ल्ड को या अपनी जो रियल वास्तविकता है या अभी जिस वर्ल्ड में आप हो या जो आपकी रियलिटी है उसको कैसे बदल सकते हो। हाउ टू चेंज योर रियल वर्ल्ड, या आप अपने रियल वर्ल्ड को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, उसकी एक टेक्निक बताने वाली हूँ मैं। और उस टेक्निक का नाम है मेंटल कन्वर्सेशन। थ्रू योर मेंटल कन्वर्सेशन मतलब आप अपनी मेंटल टॉक या आपस में जो हम बात करते हैं ना अपनी खुद से या अपने दिमाग से, हम जब कभी बातें करते हैं तो आप वैसी बात करके आपकी रियलिटी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल है। इस मेंटल कन्वर्सेशन को चेंज करके आप कोई भी रिश्ते में भी सुधार कर सकते हो। कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हो, वहाँ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं या बॉस से आपकी नहीं बन रही है या आपको वहाँ बहुत परेशानी हो रही है, वो भी चेंज कर सकते हो। आपको कुछ अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए सक्सेस चाहिए, वो भी कर सकते हो। बिज़नेस के लिए सक्सेस चाहिए, वो भी कर सकते हो। या पर्टिकुलर अमाउंट की मनी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए भी चेंज कर सकते हो। या आपको सक्सेस या ग्रोथ, उसके लिए भी कर सकते हो। स्टूडेंट रिज़ल्ट के लिए बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, उसके लिए भी कर सकते हो। मतलब ये ऑल इन वन टेक्निक है। आप थ्रू मेंटल कन्वर्सेशन या अपनी जो खुद की सेल्फ टॉक है, मेंटली जो हम बात करते हैं, उसको चेंज करके आप अपनी वास्तविक दुनिया या रियलिटी को भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी ताकि आपको उस पर पूरा भरोसा हो जाए। ये सभी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हैं। हम क्यों नहीं वो करते हैं? क्योंकि कोई हमको बताता ही नहीं है कि ये पॉसिबल ही है, और जो बताने वाले हैं वो बहुत कम लोग हैं। 98% जो लोग हैं वो ऑलरेडी मीडियोक्रिटी में हैं। उनकी सोच वही एवरेज सोच है, एवरेज चीज़ अट्रैक्ट होती हैं और एवरेज ही बन के रह जाते हैं। तो वो हमारे आसपास सभी जगह वही है। 98% देखो कितना ज़्यादा होता है और केवल 2% कितना कम होता है। तो ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में कैसे लाएं? या तो आप, ये सबसे अच्छी चीज़ आजकल हो गई है कि मोबाइल के थ्रू, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके थ्रू आप सब कुछ एक ही जगह पे सबसे अच्छे अच्छे कोच आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। आप उनसे उनके बात सुन सकते हो, इस तरह के वीडियो के थ्रू उनसे सीख सकते हो। और गूगल तो सच में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप उसमें जो टाइप करोगे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्वेश्चन तो आना चाहिए हमारे दिमाग में जिसको हम पूछें। और वो आने के लिए हमको क्या कंसंट्रेट करना पड़ता है, अपनी लाइफ को हमको रुक के देखना, सोचना पड़ता है। अभी हम भाग दौड़ भरी दुनिया में भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। किसी ने कुछ बोला, हमने वो कर लिया। कई बार तो कोई कुछ बोलता नहीं, हम कुछ सोचते नहीं, जहाँ जैसा जो हो रहा है वो होते जाता है और हम भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। और अनजानी जगह जहाँ परिस्थिति लेके जाती हम वहाँ चले जाते हैं। और परिस्थिति कहाँ लेके जाएगी? वहीं लेके जाएगी जो आसपास आपको दिखेगा, वही आप सोचोगे, वही आप करोगे और वहीं के वहीं आप रह जाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो सही चीज़ आपके दिमाग में अगर आ रही है, सही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ईश्वर को। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि किसी ने बोला भी है कि सबसे अच्छी सक्सेस और सबसे बड़ी सक्सेस के पीछे अगर कोई कारण होता है तो वो क्या कारण होता है? उस सक्सेस को पाने के लिए जो पूछे गए क्वेश्चंस की क्वालिटी रहती है, वो उसके पीछे का कारण होता है। आप समझ गए इसका मतलब? कि आप जितनी अच्छे क्वेश्चन पूछोगे उनके आंसर उतने अच्छे होंगे और आप उतनी ही सक्सेस पे ऊपर लेके जाएगा वो। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे इलॉन मस्क को देखिए, वो उसके क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग हैं। और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, जैसे अमेज़ॉन है या
इंदिरा नूरी को देखिए, आप किसी भी जो भी बहुत हाईएस्ट सक्सेस पे गए हैं, आप उनके बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़िए या उनके बारे में सोचिए, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि उनके जो क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उन्होंने जो खुद से पूछे या जिस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया, अब आप देखिए इलॉन मस्क वगैरह को, ये 50 साल आगे का, 100 साल तक आगे का सोच के और फिर कुछ डिसीज़न लेते हैं, काम करते हैं। और हम आज का ही कल नहीं सोचते कि आज क्या है कल क्या है, कुछ नहीं, हमको कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा चल रहा है हम वैसा ही करते जाते हैं। तो ये चीज़ तो छोड़िए, अब हम उस टेक्निक पे आते हैं कि वो टेक्निक क्या है जो आपकी रियल वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। तो वो टेक्निक है मेंटल कन्वर्सेशन। आप मेंटली बात करिए खुद से। मान लो आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं किसी से, तो वो क्या होता है, जो हमको बाहर दिखता है ना, वो एक्चुअली हमने कहीं ना कहीं इमेजिनेशन, या हम उस फ्रीक्वेंसी, उस फीलिंग में रहे, या कहीं ना कहीं वो फीलिंग हमारे अंदर रही। दूसरा, हमने ऐसा ऑब्ज़र्व किया। और तीसरा रहता है एक्सपेक्टेंसी। देखो, रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ आपको दिख रही है तो उसके पीछे वो कैसी दिख रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जब उसको देखा तो आप उस समय आपने क्या इमेजिनेशन किया, या आपके उसने उसका आपका ओपिनियन क्या है उस चीज़ के बारे में, या आपका उसके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आपने ऑब्जर्वेशन कैसा किया, उसके अकॉर्डिंगली सामने वाली चीज़ जो दिखती है। अब इसको और सिंप्लिसिटी में आप देखिए, मान लो आपने कोई कार देखी जाते हुए आपके सामने, तो कहीं ना कहीं वो कार आपको, जो सॉलिड कार आपको सामने दिख रही है, उसके पीछे 3 कारण हैं आपके। सबसे पहला तो है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब हम इमेजिनेशन, या हमने वो इमेजिन किया, या उस समय नहीं किया। कई बार क्या होता है, हमने तो इमेजिन ही नहीं किया फिर भी दिख रहा है, क्योंकि ये हम हमेशा वो चीज़ देखते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। तो दूसरा कारण क्या है, ऑब्जर्वेशन। हम बार बार वही चीज़ें देखेंगे तो वो सामने आएगी ही आएगी। और तीसरा है एक्सपेक्टेशन। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अभी आप जा रहे हो, अगर आप किसी गांव में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप कोई बहुत बड़ी सेडान या लग्जूरियस कार की एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे। आपको पता है कि वहाँ ज़्यादातर लोगों के पास एवरेज कार ही रहेगी। अब आप मान लो दुबई जा रहे हो या फिर कहीं और बहुत यूएस जा रहे हो, तो वहाँ के अकॉर्डिंगली आप ये सिंपल कार वहाँ पे इमेजिन नहीं करोगे या एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे, वहाँ आप लग्जूरियस कार की ही एक्सपेक्टेशन करोगे। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती हैं कि हमको सॉलिड रियलिटी जो दिखती है उसके पीछे 3 कारण होते हैं। एक तो पहला होता है हमारा खुद का एजम्पशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, और तीसरा होता है एक्सपेक्टेंसी, कि हम कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये सब चीज़ों को मेंटल कन्वर्सेशन करके चेंज कर सकते हैं। अभी आप रिश्तों को सुधारना है, तो अगर रिश्ते में कड़वाहट है या कोई आपके साथ अच्छा बिहेव हमेशा ही नहीं करता है, भले वो दूसरे के साथ अच्छा है पर आपके साथ अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली उससे फाइट कर रहे होते हो। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आप मेडिटेशन में बैठिए, या जस्ट सोने से पहले आप शांति से बैठिए, 5 मिनट का खुद के लिए टाइम दीजिए, और आप मेंटली उससे टॉक करिए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप मेंटली उससे बात कर रहे हो, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, या जेन्युइनली आप उसकी किसी काम की तारीफ़ कर रहे हो और वो भी जेन्युइनली आपकी किसी काम की तारीफ़ कर रहा है, आपको बधाई दे रहा है, आप उसके काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, या आप उस समय ये बोल रहे हो कि मैं इतने दिनों से सोचता था कि नहीं, आप जो बोलते हो वो सही है, आपका जो भी काम है वो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं बहुत दिनों से इसके लिए आपकी तारीफ़ करना चाहता था या चाहती थी पर कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं आज आपको बधाई देती हूँ कि नहीं, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या वो आपके लिए बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस तरह से आप मेंटल टॉक करके और फिर उसको रिलैक्स हो जाइए, छोड़ दीजिए, सो जाइए, और फिर आप देखिए
चमत्कार उस चीज़ का, क्योंकि आपने मेंटली वो चीज़ उस फ्रीक्वेंसी में हो, आपने वो फील कर लिया है। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप फील करोगे वही आपके पास आता है। और फिर जब आप दूसरे दिन जाओगे या जब कभी उनसे बात करोगे तो आप देखिए उनका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और अगर वो उस समय गुस्से में किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और उसी समय आपके पास आएगा, तो भी वो आपसे गुस्से में बात नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको हीलिंग पहुंचा दी है और आप भी ऑलरेडी हील्ड हो। तो वो आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, मतलब अच्छा बिहेव करेगा। इसी तरह से आप किसी जॉब के लिए भी कर सकते हो, या आप अपने पर्टिकुलर अमाउंट सैलरी चाहते हो, या अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के लिए ये मेंटल कन्वर्सेशन करके आप अपनी रियलिटी या रियल वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हो। तो आज से ही ये एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, डेफिनेटली इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये स्टोरी भी मैंने कहीं से सुनी थी, इसीलिए आपको बताया कि ये सच में बहुत मैजिकली काम करता है। मेरे सारे रिश्ते ज़्यादातर इसीलिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मैं मेंटली ही, मैं जो खुद के लिए सोचती हूँ मैं वही दूसरों के लिए भी सोचती हूँ। और ऐसा ही होता है, कई बार हम महीनों किसी से बात नहीं करते हैं, उसके बाद में भी जब हम कभी बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे हम कल ही मिले, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती है। तो आप जैसा अंदर हो, हमारा जो वर्ल्ड अंदर है ना, वही बाहर दिखता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और आप इस टेक्निक से अपने सारे रिश्तों को ठीक कीजिए, आप अपना सक्सेस या ग्रोथ कीजिए, या जो आप अपना गोल डिसाइड किए हो उसको आप मेंटली रिहर्सल कीजिए, और वही आपके साथ होता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।